हाँ भाई मगरू लोग बीमारियाँ का वीडियो नहीं बनाते कहते हो। बाबू उतना बीमारी का वीडियो बनाए, बहुत बनाए हैं। स्वास्थ्य गुरुकुल संजय G70 में जाओ, G75 में जाओ तो वीडियो ही वीडियो है। लेकिन शनि का 7.5 के समय में जो कुछ प्रकार का भी बीमारी कहते हो, केवल शनि के 7.5 नहीं, बीमारी राहु भी देता है, बीमारी गुरु बृहस्पति से भी आता है, अलग अलग प्लेसमेंट प्लानट के ऊपर। इसलिए अब इस चैनल का नाम ही एस्ट्रोथेरेपी, थेरेपी मीन्स हीलिंग एंड चिकित्सा है। तो सबसे पहला बात, कोई भी रोग बाग बीमारी टेंशन किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म, हाँ शनि बाबा क्या करते हैं, आदमी को लॉन्ग टर्म डिजीज देने का कारक बन जाते हैं। और इससे अगर इस समय कोई बीमारी ऐसा चालू हुआ तो अगर महादशा में तो बेटा 19 साल तक घिसटो, 18 साल तक घिसटो, 7.5 में हुआ तो 7.5 साल तक घिसटो। लेकिन जो लोग अपने को खान पान को सुधार दिया, कच्चा डाइट खाने लगे, शरीर शुद्धिकरण करने लगे, वो बच जाते हैं। तो आप सभी महानुभावों को सीधा सीधा समाधान पे आता हूँ। केस हिस्ट्री करके लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। 1 नंबर, शनि का महादशा हो चाहे राहु का महादशा हो, जिसमें रोग ज़्यादातर पेचीदा रोग बनते हैं और दिमाग भ्रमित भी होता है, कौन सा सही कौन सा गलत समझ नहीं पाते हैं, कहाँ ट्रीटमेंट करें, कौन सही से रेमेडी दे देगा, कौन सही कर देगा, दौड़ते रहो, ये डॉक्टर वो स्पेशलिस्ट ई स्पेशलिस्ट, उसके पास इतना पैसा, उसके पास इतना पैसा। फिर आप लोगों को बड़े बड़े नर्सिंग होम वाले मुर्गा बना लेते हैं, नर्सिंग होम माने, और डाकू लोग वहाँ तैयार हैं। और आजकल इंटरनेट का ज़माना, कंप्यूटर का ज़माना, आपके अकाउंट में कितना पैसा है सब उनको पता है। अब सोचो आप कोई चीज़ यूट्यूब में सर्च कर रहे हो या फेसबुक में या अमेजन में, तो आपका मोबाइल में बार बार वही मैसेज आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो इंटरनेट का अलगोरिदम है, वो अलगोरिदम को पता है कि ये आदमी ये सामान ढूंढ रहा था, बार बार जाहिरात दो, बार बार ऐड दो, बार बार उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाओ, खरीद लेगा। ऐसा ही जब आप जाते हो एक बार किसी हॉस्पिटल में और आपका डिटेल्स नोट हो गया, तो बड़े बड़े मेडिकल एजेंट बैठे हैं, आपका सारा निकाल लेते हैं कि यार ये पार्टी कितने का मुर्गा है, कितना सोने का अंडा दे सकता है, और उसी हिसाब में फिर आपका केस को आगे बढ़ाना और ख़र्चा करवाना, इमरजेंसी डिक्लेयर करवाना, कैसे करके फिर बड़े बड़े छोटे शहर से बड़े शहर में एम्बुलेंस से 20-25-30 हज़ार से ढो ऐसे इंजेक्शन मेडिसिन है, चलता है हमारे यहाँ, बहुत देख रहा हूँ। सोचो थोड़ा सा कुछ हुआ और गए और आपको ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी में डाला, 1 दिन 2 दिन रखा, सुबह तक ठीक था, बोला शाम को ठोक दिया एक इंजेक्शन, सुबह अब मरेगा तब मरेगा, पैसा जुगाड़ करो, एम्बुलेंस लाओ, एयर एम्बुलेंस बुलाओ। सब इतना पैनिक और पेचित कर देते हैं कि आदमी बीवी बेचारा पति को बचाने के लिए गहना सोना सब निकाल के तुरंत बंधा छंदा दे के पैसा जैसे ही वो बचाओ, जैसे भी हो बचाओ। इमरजेंसी लगाया फ़ोन 100 आदमी के पास, लाया 25-30 लाख रुपया और डाकुओं को खिलाओ, डाकू लोग लूटेंगे नहीं तो, और फिर बुहा के लेके गया। कुछ नहीं कोई ऐसे ही ठीक होके आ जाता है, कोई 2-4 इंजेक्शन लगा के पानी उन्हें दिखा के मिशन मुंह में गांड बस घुसा के एकदम नौटंकी दिखा के ऑपरेशन झूठो मूठो सब करके ये सब चल रहा है। आपको भी विदित है, हमें भी विदित है, हम काहे किसका नाम लें और फंसें, वो तो बोलने का आवश्यकता नहीं है। ये चक्रव्यूह में कुछ लोग फंसे हैं, कुछ फंसेंगे और कुछ फंसने वाले हैं। आ रहा है टाइम, ठीक है, लुटवाएंगे। अब यहाँ थोड़ी कहूँगा कि आप लोग ऊपरी कमाए थे और फिर डाकू लोग ले लिया, काला कौवा खा गया, बगुला माने वही डॉक्टर, कौवा माने तो मेरा जीजा जी लोग ठीक है, ले गया, कुत्ता खा गया, कुत्ता नहीं समझे, मेरा मामा नहीं ओरिजिनल मामा नहीं, मामा घर को लेके जाने वाले मामा लोग, समझे ना। तो मामा तो सम्मान होना चाहिए ना भाई, ऐसा छठागर 6th हाउस मामा जी। तो बाप मर्जी आपके हाथ में है, आपका ज़िंदगी भर का कमाई डाकू लोगों को खिलाओ, डाकू मतलब फिर उसी बगुला सफ़ेद वाला पहन के
भद्र वाला, हाँ खड़े होते हैं ना बगुला लोग पानी में, एक टांग में, पूरा ध्यान, काकस्नान बकत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो काकस्नान बकत ध्यान, एकदम ध्यान कर, बड़ा भद्र होके डॉक्टर लोग, ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई डॉक्टर से कोई किसी से मेरा नहीं है, डॉक्टर है क्या है, हाँ उनका काम भ्रूण हत्या करें, चाहे आदमी मारे, खून चुराए, चाहे किडनी चुराए, चाहे लिवर बेच दे, हमें क्या मतलब यार। आप डॉक्टर, आपका कर्म आप समझो, हाँ आपको कहीं भी द्वेष करें, माफ़ करना कोई डॉक्टर सुन रहे हो तो, प्रभु डॉक्टर जी साहब ना मजाके कर रहे हैं, हंसोगे बोल के, वही है और का। आप थोड़ी ना आपके विरुद्ध में कहेंगे दमे है हमारा ना, हम तो 9 गो ग्रह लेके बैठे हैं, आप तो ठीक है। प्लीज़ सर, कोई डॉक्टर लोग हो ना, अब वो एक डॉक्टर साहिबा हैं जम्मू से, तो आप हो नहीं समझना गलत भाई, प्लीज़ डॉक्टर साहिबा हो, भगवान समझते हैं आप लोग, बोलते बोलते बोल दिया, मज़ाक के लिए बोला, ठीक है। अच्छा ठीक, तो बाप आप लोग जो लोग, अच्छा मज़ा क्या जानते हो ये बगुला लोग, मतलब डॉक्टर लोग भी बीमार है, दूसरे को ट्रीटमेंट करता है, खुद का हार्ट प्रॉब्लम और हार्ट पेशेंट देख रहा है, वो देख के बड़ा चमत्कार लगता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग का मर्जी है। ये हाँ, इकरा में हम क्या कह रहे हैं ये समझिए पहले। शनि का महादशा हो, राहु का महादशा हो, लॉन्ग टर्म डिजीज़ में पड़ गए हैं, ठीक नहीं हो रहा है, वो तो लाइफो बैलेंस नहीं रहता है ना उस समय। आप कितना भी लाइफ को मैनेज करना चाहो, एडजस्ट करना चाहो, नहीं कर सकते, वो बिगड़ेगा। आप दूसरे महादशा में जैसे आप 3 बजे उठना चाहते हो उठ जाओगे, राइट टाइम में जाना चाहते हो चले जाओगे, लेकिन शनि और राहु कहीं ना कहीं से है, तो आप कितना कोशिश करो, आप लाइफ को एडजस्ट बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। यहाँ मेरा टारगेट है, कहने का तात्पर्य है, शनि हो या राहु हो, उसका महादशा हो चाहे 7.5 हो, यार पानी पके गोटे मिनट में बेग नहीं जाओ, 1 मिनट सर। तो चंद समय में ख़त्म करता हूँ, सुनो पहले आप बता देता हूँ। पहला, कितना भी कोतो भी बीमारी हो, क्या क्या बीमारी हो, आयुर्वेद का पंचकर्म, नेचुरोपैथी का दशकर्म, शरीर शुद्धिकरण, एनिमा इत्यादि, त्रिफला इत्यादि, जिससे शरीर शुद्धिकरण कर लीजिए। बॉडी में जो रेसिडुअल सैटर्निक एनर्जी है, शनि का ऊर्जा है, राहु का ऊर्जा है, ये तभी उग्र होंगे ना जब आपके शरीर में मल होगा। बिना मल का ना शनि या राहु कोई भी बॉडी में रोग बीमार नहीं बना सकते। रोग बीमार तभी बनेगा जब आपका मॉर्मेट मैटर हाइपर एक्टिव बने, तो अदरवाइज नहीं। तो पहला काम शरीर का शुद्धिकरण करना, कच्चा खाना, नेचुरल डाइट पे आना, तभी आप सेव हो सकते हो, बच सकते हो, यानी इस प्रकार के रोग से दूर हो सकते हो। जो आप बार बार बोलते हो रोग के ऊपर नहीं बनाते हैं वीडियो, तो ये बेसिक दे रहा हूँ, आगे आगे इसके ऊपर और विचार करेंगे। तीसरा, नेचुरल तैलमर्दनम, ये शनि के समय में बहुत ज़रूरी है। और ये राहु के कंडक्शन में बीमार हो रहा है तो धूपम, कई प्रकार के धूपम है, हवनम कई प्रकार के हैं, जिसमें वो धुआं से वो आपका इंटरनल हीलिंग हो जाता है। यानी स्थूल मल से वो सूक्ष्म मल में कन्वर्ट होकर आपको दर्द देता है। जब स्थूल मल ही बॉडी में नहीं रहा तो सूक्ष्म मल आपको दर्द कष्ट पीड़ा नहीं दे सकता। तो सबसे पहला काम क्या है, वो स्थूल मल को निकालो। तो उसके लिए कोरोनल क्लीनिंग है, एनिमा है, त्रिफला से है, और रेचक जो हमारे नेचुरोपैथी में कटी स्नान है, ऐसे कई सारे चिकित्सा है हमारे प्राकृतिक चिकित्सा एंड आयुर्वेद में। इन सब को अगर आप कर लेते हो तो बीमारी शनि का और राहु का महादशा हो या 7.5 हो, उग्र रूप धारण नहीं करेगा और आप प्रशमित रहोगे। और उसके पीछे जो भी छुटपुटिया बीमारी, हाथ पैर दर्द, वात, खट्टी डकार, अम्लपीत इत्यादि जो कुछ है, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, ठीक है, और आपको कष्ट नहीं देता। और तीसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे डालोगे यहाँ हवन करोगे, अन्न डालोगे, ये अन्न से ही सारा कुछ खेल है। मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, तला भुना, हाइपर एक्टिव फूड, इस प्रकार के फास्ट फूड, ये अगर खाते हो, शनि का महादशा हो, चाहे शनि का ढैया हो, चाहे शनि का कंटक शनि हो, चाहे 7.5 हो,
इस समय ज़्यादा उग्र करके बॉडी का नेगेटिव फ्लूइड को बढ़ा देता है और जिसके लिए आप बीमार पड़ जाते हैं। तो मेरा इतना ही हार्दिक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बॉडी क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए, रॉ डाइट लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। संपर्क हेतु 9437 580 589।